गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग करने वाले ईवीएस का लेसन 18 एजेंसीज involved in community service. So the agencies that support us and provide us with services that we need are called civic agencies. Some of these agencies are as follows. तो जो एजेंसी हम लोग को सपोर्ट करता है और हमको प्रोवाइड करता है, जैसे हमें देता है बहुत सारी चीज़ें, जैसे आपका लाइट ख़राब हो गया तो लाइट को वो देता है ना, तो वही चीज़ है कि वो देता है और हमें सपोर्ट करता है, तो उससे सिविक एजेंसी कहते हैं। अब सिविक एजेंसीज में आते कौन कौन से हैं? पंचायत। पंचायत क्या होता है? पंचायत इज़ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन द विलेज ऑफ इंडिया। द village panchayat settles local disputes and issues without seeking help from the state. In each village panchayat there are 5 to 15 panchayat member. Women are also member of the panchayat. The sarpanch or the pradhan is the head of panchayat. The village panchayats are assigned with some important basic duties such as providing drinking water by digging wells or bore wells, taking care of street light, organizing seasonal fairs, maintaining a library and reading room, making proper arrangements for irrigation, disposal of waste, running a primary school. तो पंचायत क्या होता है? एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होता है विलेज का, ठीक है, जो सिर्फ इंडिया के विलेजेस में होते हैं। तो पंचायत में क्या रहता है? लोकल डिस्प्यूट्स होते हैं, वो बिना स्टेट की हेल्प से उसे सॉल्व करते हैं। तो हर गांव में पंचायत में 5 से 15 पंचायत मेंबर्स होते हैं। वुमेन भी पंचायत की मेंबर बन सकती है, और सरपंच या प्रधान, मतलब सरपंच या प्रधान हेड होते पंचायत के। और उसमें बहुत ऐसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो रहना वहाँ पे ज़रूरी है, जैसे कि आप पानी पीने का पानी खोद के कुआं बनाकर या बोर लगाकर, स्ट्रीट लाइट का ख्याल रखना, और मतलब मेले लगाना, जैसे महीने के मेला आते, सावन का मेला आता है और बहुत सारे मेले आते हैं, ठीक है। फिर एक लाइब्रेरी और रीडिंग रूम भी बनाना। फिर एकदम प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए, इरिगेशन मतलब खेती बाड़ी के लिए एकदम प्रॉपर रहना चाहिए सब कुछ। डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मतलब वेस्ट को कैसे मतलब डिस्पोज करना, और रनिंग अ प्राइमरी स्कूल, तो प्राइमरी स्कूल को चलाना। फिर रनिंग अ प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, मतलब प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर मतलब एक मतलब हेल्थ सेंटर भी खोलना। और कंस्ट्रक्शन एंड बेटरमेंट ऑफ रोड्स, तो रोड को भी अच्छा बनाना, जैसे उबड़ खाबड़ नहीं, अच्छे से। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन क्या होता है? The municipal corporation plays an important role in the city administration. The local body that govern a big city is called municipal corporation or nagar nigam or nagar palika. A corporation is the elected body whose members are elected by the residents of the city. For the purpose of the election, the city is divided into wards. Each ward affects its representative to the Mumbai Municipal Corporation. दे आर काउंसिलर और कॉरपोरेटर्स। तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन क्या करता है? एक इम्पॉर्टेंट रोल करते हैं सिटी एडमिन। तो एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक इम्पॉर्टेंट रोल करता है अपने सिटी एडमिनिस्ट्रेशन में। जो लोकल बॉडी होता है एक बिग सिटी को गवर्न करता है, उसको म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या नगर निगम बोलते हैं, नगर पालिका बोलते हैं। और एक कॉरपोरेशन क्या होता है? एक इलेक्टेड बॉडी होती है जिसके मेंबर्स इलेक्ट होते हैं, मतलब चुने जाते हैं सिटी के रेसिडेंट्स के लिए। जैसे इलेक्शंस करने के लिए सिटी को वार्ड्स में डिवाइड कर दिया गया है, वार्ड 1 वार्ड 2 करके, और एक हर वार्ड पे एक मंत्री अलग खड़े रहते, तो उसको काउंसिलर और कॉरपोरेटर्स बोलते। जैसे सब जगह के अलग अलग, जैसे कोई काउंसिलर खड़ा है वहाँ पे, ठीक है, कोई कॉरपोरेटर या कोई मंत्री वहाँ के लिए खड़ा है, मतलब 5-6 3-4 लोग तो खड़े होते हैं, ओके। तो हर वार्ड के अलग अलग खड़े होते, जैसे जैसे सेक्टर 6 का वार्ड अलग, सेक्टर 4 का वार्ड अलग, रिसाली का वार्ड अलग है ना। तो जैसे मतलब रिसाली में भी बहुत सारे वार्ड्स होते हैं, तो वैसे वार्ड अलग अलग करके दिया जाता है।
और उसमें हर वार्ड में सेलेक्ट किया जाता है कि कितने मतलब कितने उसमें से कौन चुनेगा, और जो ज़्यादा चुनता है वो वहाँ का मंत्री बन जाता है. ओके. द फंक्शन दैट आर कैरिड आउट बाय द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन आर एज फॉलो: सेटिंग अ पब्लिक लाइब्रेरी, टेम्पल, मॉस्क और चर्चेस. तो एक पब्लिक लाइब्रेरी, इसमें मतलब कोई भी जा सकता है. ओके. टेकिंग केयर ऑफ पब्लिक पार्क एंड गार्डन, मतलब जो पब्लिक पार्क होता है वहाँ के गार्डन पार्क सबका ख्याल रखना चाहिए. प्रोवाइडिंग सैनिटरी एंड हेल्थ केयर फैसिलिटी, मतलब हेल्थ केयर मतलब दवाइयों की और ज़रूरतमंद चीज़ें जो एक चाहिए रहता है, मतलब अपना सेहत ठीक करने के लिए, वो सब चीज़ों की. ऑपरेटिंग प्राइमरी स्कूल, अब प्राइमरी स्कूल को और मजबूत करके अच्छे से रूफ के अंदर पढ़ाने का. मेंटेनेंस एंड कंस्ट्रक्शंस ऑफ रोड, तो उधर का मेंटेनेंस और रोड का कंस्ट्रक्शन वो सब भी करना है. रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ इन द एरिया, और रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा जो वहाँ पे पैदा हुआ है, कौन वहाँ पे ख़त्म हुआ है, ऐसे. रेस्क्यू होम फॉर वुमेन एंड स्ट्रीट चिल्ड्रन, तो जो मतलब उनके लिए घर, जैसे जो बेघर लोग रहते हैं, औरतें और बच्चे, उनको घर दिलाना. कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनिंग म्यूज़ियम्स, तो मतलब उसका म्यूज़ियम का कंस्ट्रक्शन करना और उसको मेंटेन करना कि ये ऐसा रहेगा तो ऐसा ही रहेगा म्यूज़ियम का. और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आर एसोसिएशन that work for the benefit of the community. They do not work for profit. The functions that are performed by not governmental organization are setting up old age home, looking after poor and orphan children, providing adult education. तो अब क्या होता है, नॉन गवर्नमेंट क्या होता है, जिसमें ऐसे मतलब वो कैसा होता है जिसमें कम्युनिटी का बेनिफिट ना हो. वो अपने प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते, वो किस लिए करते हैं, क्योंकि वो दूसरों का भला चाहते हैं. जैसे ओल्ड एज होम्स बनाना वो गवर्नमेंट नहीं बनाती है, ये खुद बना के लोगों का क्या रखते हैं. लुकिंग आफ्टर पुअर एंड ऑर्फन, मतलब अनाथ बच्चे और गरीब बच्चों का ख्याल रखना. और एडल्ट एजुकेशन, मतलब जो बच्चा पढ़ नहीं सकता, जिनके घर में परिस्थिति नहीं है, तो उनको पढ़ाने का भी करके रखते हैं. अब है महिला मंडली क्या होता है, जो मतलब वुमेन के लिए करते हैं, मतलब वुमेन के लिए, जैसे कोई वुमेन को उसके हस्बैंड मारे या कुछ दहेज का ये सब मांगने से महिला मंडल उनका साथ देती है, अगर उस पर कंप्लेन कर दिया जाए तो. अब रेसिडेंटल वेलफेयर एसोसिएशन क्या होता है, जो बड़े बड़े सिटीज़ होते हैं ना, वहाँ पे एक ही कॉलोनी में बहुत सारे रहते हैं, है ना. तो मतलब वहाँ पे जो सोसाइटी रहता है ना, उधर जो सेक्रेटरी मतलब जो रहता है ना, वो करता है. तो मतलब जो संभालते हैं ना सोसाइटी को, उसे RWA बोलते हैं. और द फंक्शन परफॉर्म्ड बाय RWA, तो क्या क्या करता है वो, मेंटेनेंस ऑफ गार्डन्स, प्रिपेयरिंग वाटर पाइप्स और सिक्योरिटी इन दी लोकेलिटी. ओके. सो यहाँ पे हमारा लेसन कंप्लीट होता है. अब हम बैक एक्सरसाइज करते हैं. गिव द फुल फॉर्म ऑफ CRY, चाइल्ड रिलीफ एंड यू. NGO, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन. चूज द करेक्ट ऑप्शन. व्हाट इज द ऑर्गेनाइजेशन दैट वर्क्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ वुमेन. महिला मंडल. विच बॉडी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सिटीज़ एडमिनिस्ट्रेशन, वो है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन. विच ऑर्गेनाइजेशन वर्क ऑन द नो प्रॉफिट बेसिस, NGO. व्हाट इज़ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन द विलेजेस ऑफ इंडिया, विलेज पंचायत. अब fill in one blank. The head of panchayat is called sarpanch. The municipal corporation plays an important role in the city's administration. Mahila Mandal are voluntary service organization which work for the betterment of the women. Okay, so यहाँ पे lesson complete होता है. अब हम question answer करते हैं. What is municipal corporation? The local body that governs a big city is called a municipal corporation. Write any 5 functions of the panchayat. A panchayat does the following work. It provides drinking water for digging wells or bore wells. It takes care of street light. It runs a primary school.
It make proper arrangement for irrigation and organizes seasonal fairs. What role does a Mahila Mandal play? Women of the Mahila Mandal work for the betterment of women. They educate women on health, child care, and other household issues. 4th ओमिट है. ओके, सो यहाँ पे हमारा लेसन कंप्लीट होता है. थैंक यू.